तो भाई देखो, नवीन सर तो अभी अवेलेबल नहीं हो सकते, वो तो आपको भी पता है। तो अभी कौन हमारे पास हो सकते हैं, उनमें से एक है। कौन है, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दें। ये हमारी टीम भी खड़ी है यहाँ, ये इनको मैंने बोला बताओ ये कौन है, ये भी गैस नहीं कर पा रहे। ठीक है, मिटा के देख लें, निपटाओ भाई। भैया देखने इस फोन के कितने मिलेंगे? भाई ये तो बहुत पुराना हो चुका है यार, इसके तो मैं आपको 3,000 रुपए दे पाऊंगा। यार भैया बहुत कम दे। अब पहचानो, अब भी नहीं पहचान रहा है, तुम भी बेकार आदमी है। चलो इले भैया, अब देखो। तो बच्चे, बहुत रुक जाओ। देखिए बच्चे, यूपी पुलिस से नाता पुराना रहा है अपना, और मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी भाई, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको, और मैंने ये महसूस किया, यूपी एसआई में भी महसूस किया कि सर हिंदी में 28 नंबर हैं 40 में से, हिंदी में 27 नंबर हैं, हिंदी में 30 नंबर हैं। दर्द था इस बात का कि यार इतना सिंपल सब्जेक्ट और इसमें 28-30 कैसे पॉसिबल, बच्चा बढ़ क्यों नहीं रहा। इसका कहीं ना कहीं मलाल था, और उसका मैंने सोचा कि यार सबसे आसान सब्जेक्ट कहीं बच्चों का सबसे मुश्किल ना बन जाए। 2018 में 49,568, 41,520, और उसके बाद ये यूपी पुलिस के 2 एग्जाम हुए, एक कैंसिल हुआ और फिर दोबारा हुआ, किसी में भी हिंदी में कुछ पूछा ही नहीं, और फिर भी बच्चे पूरे मार्क्स नहीं लेके आए। मैं इतना बता रहा हूं, 41,520, 49,568 में रिकॉर्ड 37 में से 37 बच्चों, 37 में से 37 बहुत सारे बच्चों के थे। क्यों नहीं आ रहे वही नंबर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, जितनी जरूरत नहीं है यूपी कांस्टेबल को, और ज्यादा के चक्कर में बच्चा कम से भी जा रहा है। क्यों है भाई इतना डीप पढ़ाने की जरूरत? क्या सर मुश्किल आ गया? तो भाई कब आ रहा है मुश्किल, देखो जरा, आया आज तक? तो कभी नहीं आया। मुझे ये टीज थी कि हिंदी में बच्चों के 37/37 क्यों नहीं आते। तो उस टीज को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि मैं, अब जो मेरे पास एक सफिशिएंट टाइम है, ये 40-50 प्रैक्टिस सेट्स अगर मैं आपको करा दूं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर हिंदी में कुछ बचेगा। और फिर इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से ही मैं सब कुछ क्यों ना कवर कर दूं, ये भी मेरा एक मन था। सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। और वो हिंदी जो वास्तव में आसान सब्जेक्ट है, वो आसान लगेगा आपको, बस इतना मेरा मन था। इसलिए मैं हिंदी में सोचा कि एक बार मुझे क्लास ले लेनी चाहिए, अपना कैसे भी टाइम मैनेज करके मैं ये क्लास लूंगा, और फिर जब लूंगा तो फिर वो क्लासेस, फिर तैयारी भी अच्छे से होगी उनमें, और आपका ध्यान उसमें विशेष कर रखा जाएगा। और एक बात और है, एक एक मेंबर के बारे में बात कर लेता हूं। दीपक भाटी सर हैं, यूपी पुलिस से कैसा नाता रहा है आप सब लोगों को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी के दिमाग में एक ही नाम था, सर दीपक भाटी सर चाहिए मैथ्स में, तो भाई ये आपकी चॉइस पूरी हो गई है। जीएस की मैं बात करता हूं, 2 बजे से क्लास जीएस की चलेगी, और जीएस के लिए अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि सोनवीर सर सबसे बेहतरीन एक टीचर आरडब्ल्यू के पास हैं, जो आपकी जीएस को आपके दिमाग में उतार सकते हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम। अगर आप जीएस को अगर मुश्किल सब्जेक्ट कहते हो तो एक क्लास लेकर के देखना। और इस बार जीडी में उन्होंने प्रैक्टिस सेट लिया, बच्चे इतने खुश थे कि हमें नवीन सर की कमी फील नहीं हुई। ये कितनी बड़ी बात थी। तो वो मेहनत आपके लिए उतरने वाले हैं सोनवीर सर। और भाई इन सर को अभी तक यूट्यूब से दूर रखा, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से दूर हैं, और बौखलाए डोल रहे हैं बिल्कुल कि यूट्यूब पे कब आऊंगा सर। मन की भैया एक उचित टाइम पे उतारा जाएगा, अब वो उचित समय आ चुका है। और मेरे पास फोन आया और यूं कह रहे कि सर सही से रिप्रेजेंट कर देना मुझे, बिल्कुल कलम, मैं 16 तारीख का ऐसे इंतजार कर रहा हूं कि कल लिया जाए। बौखलाए डोलने में फिर कह रहा हूं, ये चेहरा तब का है जब 2 साल पहले बिल्कुल ऐसे पतले हुआ करते थे, आज ऐसा गुद्दी हो रही है इनकी तो कुल मिलाकर के बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और आप तैयार रहिए। संदीप सर के लिए रीजनिंग की 4 बजे से क्लास आपकी चलने वाली है।